आप अगर चाहते, एक सलाह दी गई है सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी एक एडवाइजरी क्यों नहीं, जब वो ये बात तो कह रहे हैं ना कि एडवाइजरी दीजिए, हम मानेंगे। सुनिए तो मैं जो बात कह रहा हूं, अरे अर्पिता जी मेरी बात तो सुनिए। जिन लोगों ने साइंटिस्टों की नहीं मानी, स्टैटिस्टिकल सर्वे की नहीं मानी, डॉक्टर की नहीं मानी, वो आज कहें कि सरकार की मानेंगे, तो सारे देश को पता है कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत। ठीक है, लेकिन आप अगर ये कर देते हैं, एडवाइजरी जारी कर देते हैं, तो ये सामने आ जाएगा ना कि वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। सर यहाँ तो आपका रोल है ये करना, एडवाइजरी जारी करना, मास्क अनिवार्य करना, ये नियम और सख्ती से इसका पालन हो, ये सब तो अभी सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये मान के पहले से कैसे चल रहे हैं कि ये हमें झूठा ही कहेंगे या ये हमारी बात मानेंगे ही नहीं? क्योंकि आज तक हम बता रहे हैं, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पार्टी है भारत की नहीं दुनिया की जिसने कोविड को मोविड कहा। राहुल गांधी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर में कोविड को मोविड कहा है। जिसको कोविड में मोविड नजर आता हो, क्या मानेगा, क्या समझेगा, क्या देखेगा, यह पूरे देश और दुनिया समझ सकती है। इसलिए उनको समझाना जो है वो जिसे कहते हैं दीवार पे सर मारने के बाद है। सरकार तो धीरे धीरे निर्णय लेती है। सरकार ने आज एडवाइजरी जारी की, स्थिति और खराब होगी तो अनिवार्यता करेगी। अभी सरकार ने अनिवार्यता नहीं की है, बस ये कहा है कि अगर आप क्राउडेड जगह पे हो तो आपको यह सलाह है कि मास्क पहने। और मैंने जो प्रश्न किया था, भाई राहुल गांधी जी को Z+ सिक्योरिटी विद ASL है, आप क्या उनके आसपास के लोगों का कोविड टेस्ट कराते हैं या नहीं? बता दीजिए कि हम कराते हैं और सबकी RT-PCR की रिपोर्ट है। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि RT-PCR कराना क्या अभी कंपलसरी है देश में? हाँ या ना का जवाब दे दीजिएगा सुधांशु भाई। अभी 3-4 मिनट हैं शो के। ICMR की गाइडलाइंस में क्या कहीं पर ऐसा है कि RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए? अभी तो मास्क भी हट गया हवाई जहाज में जाते हुए 1 से 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले। क्या ये हटा था कि नहीं हटा था? उसके बाद मास्क लगाना कब कंपलसरी हुआ उसकी भी तारीख बता के जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप सरकार में हैं, आप धैर्य से काम लें। मैंने पूछा कोरोना टास्क फोर्स की अप्रैल के बाद मीटिंग भी नहीं हुई। मैंने ICMR पर सवाल पूछा, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने फ्लाइट्स पर पूछा कि कब रुक जाएंगे। अरे सुनिए ना भाई सुधांशु भाई, ये फ्लाइट जो चाइना से रोज आ रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली 40-50 फ्लाइट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कह रहा हूं मैं, उसके ऊपर आपका क्या वो है कहना? वहां तो 4 महीने से पूरा तांडव हो रहा है, पिछले 3 महीने से तो वहां कई प्रांतों में बहुत दिक्कत है। तो सरकार सो रही थी क्या, या सरकार पकौड़े चल रही थी? आपने वैक्सीन के बारे में कहा, कोवैक्सीन में सेकंड ट्रायल के बगैर आप लोगों ने शुरू करवा दिया और पूरे देश ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा। भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल ठीक कहा और तमाम वैज्ञानिकों ने भी कहा कि सेकंड ट्रायल के बगैर शुरू नहीं होना चाहिए। और यही कारण था कि कोवैक्सीन का बाद में सर्टिफिकेशन को मानने के लिए वर्ल्ड में बहुत देशों ने मना किया और सरकार को एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़े। खैर वो समय चला गया। अब उत्तर में आता हूं, 1 मिनट में उत्तर आना। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, PM केयर्स फंड में क्या पोजीशन है, और आखिरी जो सेकंड वेव थी उसमें हजारों जहाज भर के बाहर से आए थे सहायता के जहाज जो आए थे, वो सब कहां चला गया सामान? ठीक, सुधांशु जी। देखिए, मैं विनम्रता से कहूंगा कि झूठ बोलने और दुष्प्रचार की हद होती है। भाई कोविशील्ड वैक्सीन तो कई देशों के सहयोग से बनी है, ये कह रहे सेकंड ट्रायल के बगैर कर दी गई। अरे भाई, किसी राजनीति अपनी जगह है, ICMR तय करता, भारत सरकार नहीं। आप कह रहे आपने कर दिया, आपने कर दिया। यही तो मैं कहना चाहता हूं, झूठ और दुष्प्रचार के द्वारा चाहे जनता की स्वास्थ्य की कीमत पर हो, मेरे राजनीतिक हित सिद्ध होने चाहिए। ये मेरे विचार से विपक्षी दलों ने बहुत खतरनाक काम किया। और यहां हम ये नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जो सुझाव दिया जा रहा है उसको आप पालन करिए और ये कहिए कि आगे और सुझाव होगा तो हम मानेंगे। और अंत में एक बात कह दूं, आखिर में ये यात्रा ना गुजरात के चुनाव के लिए रुकी और न यात्रा संसद के सत्र के लिए रुकी, परंतु क्रिसमस के समय और अंग्रेजी नववर्ष का समय आ रहा है, तब शायद जनेऊधारी ब्राह्मण की यात्रा उस कालखंड में अवकाश ले रही है। और वो क्यों अवकाश ले रही है, विचार मैं आप पे छोड़ता हूं। बिल्कुल, तो देखिए ये कुल मिलाकर अब ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो फरीदाबाद पहुंच चुकी है। कल दिल्ली में इसकी एंट्री है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसको रोकने की साजिश है, वहीं बीजेपी की अपनी दलीलें